तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर टेंस है ये। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय, आने वाला काल, क्या करेंगे आगे। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में लोग हमारा टेंस कैसे होता है। तो अभी तक एक्टिव वॉइस में देखते आ रहे हैं कि टेंस जो है, वर्ब जो है चेंज होते जा रहा है ना, चेंज होते जा रहा है। पर पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब चेंज हुआ? कोई वर्ब चेंज हुआ? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यहाँ पे क्या कौन सा वर्ब लग रहा था? वर्ब थ्री ही हमेशा लग रहा था और साथ में बाय लग रहा था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का क्या क्या सेंटेंस, कैसे सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस में क्या सीखे थे? पहला सेंटेंस है ही विल टीच मी। ही विल टीच मी, वो मुझे पढ़ाएगा। तो पैसिव, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब क्या है? विल टीच, और ऑब्जेक्ट है आपका मी। तो हम क्या सीखे थे कि ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा और आई है जो मी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मी है तो मी को किस में चेंज करेंगे? आई में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया आगे में आई। फिर विल, वर्ब लगाना है हमको। तो वर्ब आपका यहाँ पे क्या था? विल टीच। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब ही लगाना होगा। तो हमको तो विल को तो छोड़ नहीं सकते, हमको विल लगाना पड़ेगा। विल, फिर साथ में बी लगाना पड़ेगा, विल बी। फिर वर्ब थ्री, टीच का वर्ब थ्री क्या है? टॉट बाय हिम। ही चेंज हो गया हिम में। तो अब यहाँ फ्यूचर टेंस आ जा रहा है तो हमको विल के साथ बी लगाना ही पड़ेगा और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब एक ही रहेगा। दूसरा सेंटेंस है सीता विल लाइक दिस ड्रेस। सीता ये ड्रेस पसंद करेगी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा दिस ड्रेस। विल फिर क्या लगेगा? बी लगेगा ही। आपको हमने बताया था पहला सेंटेंस में कि विल के साथ आपका बी लगेगा पैसिव वॉइस में। विल बी, लाइक चेंज हो जाएगा वर्ब थ्री, लाइक्ड बाय सीता। अगर यहाँ पे शी होता तो क्या हो जाता है? शी विल लाइक दिस ड्रेस, तो क्या होगा? सीता की जगह अगर शी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सीता की जगह में शी कहीं चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस आई विल कुक डिनर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं रात का खाना पकाऊंगी। डिनर को रात का खाना कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ गया डिनर। विल बी कुक का वर्ब से कुक्ड बाय मी, तो आई चेंज हो गया मी में। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस दे विल वॉच अ मूवी। वे लोग मूवी देखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है? ऑब्जेक्ट आपका मूवी। तो अ मूवी ऑब्जेक्ट आगे में आ जाएगा। अ मूवी विल बी वॉच्ड। वॉच का वर्ब थ्री है वॉच्ड, WATCHED बाय देम। तो दे चेंज हो गया आपका देम में। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस है वी विल हेल्प योर ब्रदर। हम लोग तुम्हारे भाई की मदद करेंगे। तो यहाँ होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट योर ब्रदर। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा योर ब्रदर विल बी, हेल्प वर्ब है तो आपका वर्ब थ्री हेल्प्ड है बाय अस। वी बदल गया आपका अस में। सिक्स्थ सेंटेंस है यू विल ब्रिंग चॉकलेट्स। तुम चॉकलेट्स लाओगे या आप चॉकलेट्स लाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चॉकलेट्स। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा चॉकलेट्स विल बी। ब्रिंग का वर्ब क्या है? ब्रॉट बाय यू। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में देखे थे, उसका हम रूप देखे थे कि यू जो है यू ही रहेगा। सेवेंथ सेंटेंस शी विल टेल अस अ स्टोरी।
तो हम इसमें पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो है, सब्जेक्ट है वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, अस है और एक अ स्टोरी है। तो अस किस में चेंज होता है, वी में चेंज होता है। तो हम दो तरह से लिख सकते हैं, आपको जो सही लगेगा आपको वही लिखेंगे। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे अ स्टोरी, अ स्टोरी, फिर क्या लगेगा आपका, विल बी तो लगेगा ही आपका, तो इसलिए विल बी टेल चेंज हो जाएगा, टोल्ड में वर्ब 3, ये टोल्ड वर्ब 3 है। टू अस, तो जब भी प्रोनाउन अगर लगाते हैं बीच में, तो इस प्रोनाउन के आगे में, अस के आगे में टू, अगर यहाँ पे देम भी होता तो टू लगाएंगे, अगर यहाँ पे मी भी होता तो टू लगाएंगे, अगर यहाँ आई भी होता तो यहाँ पर आगे में टू लगाएंगे। ठीक है, तो टू अस बाय हर, शी चेंज हो गया हर में। और अगर इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लाना चाहते हैं तो क्या होगा, वी विल बी, तो सब ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब लगेगा ही। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, विल टेल है, तो क्या होगा, वी विल बी टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, अ स्टोरी बाय हर। ठीक है, 8th सेंटेंस है, आई विल गिव हर अ पेन। यहाँ भी सेम सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसको अ पेन को पहला ऑब्जेक्ट लेंगे, अ पेन विल गिव, इसके बाद आएगा विल बी गिवन टू हर बाय मी। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, अगर हर को पहले लेना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आगे लेना चाहते हैं, शी विल बी गिवन अ पेन बाय मी, मी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, मी। तो उसी तरह से आपका होमवर्क है, आप कीजिएगा, कोशिश कीजिए जैसे हमने बनाया है वैसे ही फॉर्मूला से बनाइएगा। तो पहला सेंटेंस है, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी। ही विल किल द एनिमल्स, वह जानवरों को मारेंगे। सीता विल वॉच अ मूवी, सीता मूवी देखेंगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, फूड, विल बी, ईट का क्या है वर्ब 3, ईटेन, फिर बाय, आई चेंज हो जाएगा मी में, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे क्या लिखेंगे, द एनिमल्स। तो आगे आप लोग लिखिएगा द एनिमल्स, आगे लिखिएगा आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा अ मूवी, आगे लिखिएगा आप लोग, दे विल फीड यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वे लोग तुम्हें खिलाएंगे, यू। उसके बाद आगे लिखिएगा, दे किस में बदल जाएगा, वुमेन विल वेयर ज्वेलरी, वुमेन विल वेयर ज्वेलरी, सब्जेक्ट विल वेयर वर्ब है और ज्वेलरी ऑब्जेक्ट है। तो ज्वेलरी, औरतें गहना पहनेंगी, तो ज्वेलरी आगे लिखिएगा, आई विल बीट द स्नेक, हम सांप को मारेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो द स्नेक। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, वी विल ड्रॉप द ग्लास, हम लोग ग्लास गिरा देंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द ग्लास। आगे लिखिएगा, चिल्ड्रेन विल प्ले टेनिस, बच्चे टेनिस खेलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा टेनिस, आगे लिखिएगा आप लोग, माई फादर विल सेल द फर्नीचर्स,
मेरे पापा सारे फर्नीचर्स बेचेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट द फर्नीचर्स। 10th सेंटेंस है द सर्वेंट विल कट द वेजिटेबल्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सर्वेंट नौकर सब्जी काटेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा द वेजिटेबल्स। आगे लिखिएगा। अब यहाँ 11th सेंटेंस है राम विल नॉट ड्रिंक वाटर। राम पानी नहीं पिएंगे। राम पानी नहीं पिएगा तो यहाँ सब्जेक्ट है वर्ब है आपका विल नॉट ड्रिंक और ऑब्जेक्ट है वाटर। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? वाटर विल नॉट। जैसे है विल का जैसे लिखते थे हम लोग, विल के बाद बी लगाते थे ना, तब यहाँ विल नॉट के बाद बी। ड्रिंक का वर्ब 3 क्या है? ड्रंक बाय राम, आपका राम ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता, ये लड़का है ही, अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ पे राम की जगह में हिम लगा देते। ठीक है, आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डज नॉट से हम सेंटेंस दिए थे, तो वो कैसे बनेगा उसको भी हम दिखाएंगे वीडियो में।